हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ साजिद मेहदी। तो आज हम कॉन्टीन्यूटी चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। इसको आज ख़त्म करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ जो हमारे पेंडिंग थे क्वेश्चंस कॉन्टीन्यूटी चैप्टर के बेसिस पे। और क्लास 12 का हम चैप्टर कर रहे थे कॉन्टीन्यूटी, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे दैट इज़ डिफरेंशिएबिलिटी। तो हम डिफरेंशिएबिलिटी को भी पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। तो लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस। अब हमने क्वेश्चन जो भी किए कॉन्टीन्यूटी के बेसिस पे, जो लास्ट लेक्चर्स में हमने 2-3-4 लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड किए हुए हैं, और वहाँ पे आप मेरे चैनल पे जाके हमें कॉन्टीन्यूटी के चैप्टर की प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। और उससे पहले मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और भी चैप्टर हमने +1 और +2 के यहाँ पे कवर किए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हो। अगर आपको किसी चैप्टर में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हो, ठीक है। तो अब कॉन्टीन्यूटी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टीन्यूटी जहाँ पे डिस्कस करनी है वो पॉइंट, अगर आप देखो कई बार होता है कि देखो लास्ट क्वेश्चन जो किए तो वहाँ पे क्या कि गिवन अ फंक्शन डिस्कस कॉन्टीन्यूटी एट द पॉइंट। अब उन्होंने बोल दिया होगा कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी, फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी की जो फंक्शन है वो किस पॉइंट पे डिसकॉन्टीन्यूस है। और कई बार है कि वहाँ पे पॉइंट गिवन ही नहीं है, तो हमें जो हमारा फंक्शन गिवन है जहाँ जहाँ पे डिफाइंड है वहाँ पे हमें देखना है कि हमें किस पॉइंट पे कॉन्टीन्यूटी डिस्कस करनी है। तो एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो उससे हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टाइप। क्या लिखा है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी फाइंड आउट करने हैं। पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी किस पॉइंट पे ये फंक्शन जो होगा डिसकॉन्टिन्यूस होगा। तो अब फंक्शन जो गिवन है, गिवन फंक्शन क्या है हमारे पास, जो फंक्शन है हमारे पास 2x + 3 इफ x लेस देन इक्वल्स टू 2 और साथ में है 2x - 3 इफ x ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी निकालना है। तो डिसकॉन्टिन्यूटी पॉइंट तो तभी निकालेंगे तो हमें पता होगा कि किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो लेट्स डिस्कस। अब देखो कॉन्टिन्यूटी हम कहाँ पे चेक करते हैं, जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, जहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो जिस जगह पे डिफाइंड है वहाँ जहाँ पे चेंज हो रही है फंक्शन की वैल्यू। तो हम देखो जब x लेस देन इक्वल टू तो फंक्शन की वैल्यू 2x + 3, जब x ग्रेटर देन 2 तो यहाँ पे वेरी हो रहा है फंक्शन की वैल्यू। x जब वेरी हो रहा है जहाँ पे उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करेंगे हम। तो किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करेंगे, पॉइंट 2 पे, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 2 पे, लेस देन और इक्वल टू 2 पे फंक्शन यही है। जब ग्रेटर देन 2 हो जाता है x तो फंक्शन की वैल्यू ये हो जाती है। तो वेरी कहाँ पे कर रही है, जहाँ पे 2 पे, 2 ग्रेटर और लेसर, 2 से ज़्यादा और 2 से कम पे क्या हो रही है, जो वेरी कर रही है फंक्शन की वैल्यू। तो हम किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करेंगे, 2 पॉइंट पे। तो अभी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी निकालना है, तो चेक करो, चेक करने के लिए हमारे पास यही पॉइंट है। तो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी निकालने के लिए तो हमें कॉन्टिन्यूटी में चेक क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल्स टू द फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट वेयर वी आर चेकिंग द कॉन्टिन्यूटी, वेयर वी आर डिस्कसिंग द कॉन्टिन्यूटी। तो हम डिस्कस करेंगे पॉइंट 2 पे। तो अब लिख लो, अगर नहीं भी लिखना तो कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे किस पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे। तो एट पॉइंट 2 पे डिस्कस करूंगा मैं कॉन्टिन्यूटी। तो 2 पे डिस्कस करने के लिए मेरे पास क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव fx आ जाएगा पहले तो ये, ठीक है। तो 2 नेगेटिव fx, 2 नेगेटिव मतलब लेस देन 2, तो फंक्शन की वैल्यू लेस देन 2 पे क्या डिफाइंड है, 2x + 3। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव कितना आ गया, 2x + 3। तो इससे नेक्स्ट स्टेप हमें पता है क्या हम करते हैं कि पुट x = 2 - h
h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, एंड लिख दो, एंड h तो लिमिट हमारी क्या आएगी, दिस सिंपल लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h लिमिट हमारी x अप्रोचेस टू नेगेटिव थी तो h अप्रोचेस 0 जो हो जाती है लिमिट, तो फंक्शन की वैल्यू जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर देते हैं 2 h प्लस 3 ये लिख देते हैं। तो क्या आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 टू का 4 माइनस 2h प्लस 3, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 4 और 3 7 माइनस 2h, तो h अप्रोच कर रहा है 0 को तो हमारे पास वैल्यू h अप्रोच कर रहा है 0 को तो h की लिमिट फिल कर दूंगा, इससे आगे सॉल्व नहीं करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। तो ये हमारा क्या है लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव fx की वैल्यू क्या आ गई 7, ठीक है। हम कहाँ पे चेक करें एट पॉइंट 2 पे, क्यों, क्योंकि फंक्शन कहाँ पे वेरी कर रहा है x लेस देन और इक्वल टू 2 पे ही वेरी कर रहा है, तो वहाँ पे मैं कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव fx, अगर पॉजिटिव fx की बात करूंगा तो पॉजिटिव fx टू पॉजिटिव 2 से ग्रेटर, जब x ग्रेटर देन 2 तो वैल्यू क्या आ गई फंक्शन की 2x माइनस 3, चेक कर लो वैल्यू क्या आ गई 2x माइनस 3, तो क्या पुट करेंगे पुट x इक्वल्स टू 2 प्लस h एंड h अप्रोचेस टू 0, तो क्या आ रहेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2, तो हमारे पास जो x की वैल्यू थी क्या पुट करनी 2 प्लस h माइनस 3, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 टू 4 प्लस 2h माइनस 3, तो 4 माइनस 3 कितना आ गया 1 प्लस 2h, तो हमारे पास वैल्यू क्या है लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव fx इक्वल्स टू 1 आ गई। अब चेक कर लो 2 नेगेटिव पे 7 है, 2 पॉजिटिव पे 1 है, 2 नेगेटिव पे क्या है 7, 2 पॉजिटिव पे 1 है, तो मैं किस पे पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ कंटिन्यूटी पॉइंट 2 पे, तो एट x इक्वल्स टू 2 f ऑफ 2, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है देखो, फंक्शन जब x इक्वल्स टू 2 है तो 2x प्लस 3, तो x की बजाय क्या मैं फिल कर रहा हूँ 2 2 का 4 प्लस 3, f ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 का 4 प्लस 3 कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो कंटिन्यू फंक्शन इज कंटिन्यूअस कब होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, कब जब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट क्या होगी, तीनों क्या होगी इक्वल होगी। नाउ लेफ्ट हैंड साइड लिमिट जो हमारी x अप्रोचेस टू नेगेटिव fx नॉट इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव fx, ठीक है, therefore function is not continuous at x equals to 2, therefore function is discontinuous at x equals to 2। इस पॉइंट पे कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे, पॉइंट 2 पे डिस्कस कर रहे थे क्योंकि पॉइंट 2 पे वेरी कर रहा था फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, तो हमने उस पॉइंट पे डिस्कस किया, तो हमारे पास क्या आ गया कि दिस फंक्शन इज not continuous, that is discontinuous at x equals to 2। So let's discuss another question related to the similar problems like that। तो हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये रख कर रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट नहीं गिवन था तो हमने चेक किया कहाँ पे वेरी कर रहा है, तो वहाँ पे। तो एक और फंक्शन डिस्कस करते हैं, हम देखिए यही स्टेटमेंट चेंज होगी थोड़ा सा, बाकी यही कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करूंगा मैं, और फंक्शन क्या गिवन है मेरे पास, फंक्शन इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 3 इफ x लेस देन इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 2x इफ माइनस 3 लेस देन x लेस देन 3, ठीक है, और 6x प्लस 2 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू। अब चेक कर लो, हमें इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो फंक्शन की वैल्यू वेरी कहाँ पे कर रही है, एक x लेस देन इक्वल टू माइनस 3, x लेस देन इक्वल टू माइनस 3,
और +3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू -3 पे और किस पॉइंट पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे, ठीक है। -3 का मतलब कि x जो -3 से भी कम होगा तो यहाँ पे x3 -3 से ज्यादा होगा तो ये -3 नेगेटिव चेक करूंगा, -3 पॉजिटिव चेक करूंगा तो ये फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास 2 पॉइंट आ गए, एक तो आ गया -3 और एक क्या आ गया 3। तो मैं -3 पे डिस्कस कर लूंगा पहले और फिर 3 पे, तो चेक कर लूंगा दोनों पे क्या कॉन्टिन्यूस है या किस पे कॉन्टिन्यूस किस पे डिसकॉन्टिन्यूस है। नाउ at x equals to -3, at x नहीं लिखूंगा, for x equals to -3 to check continuity at x equals to -3। अब इसके लिए लिमिट x approaches to -3 नेगेटिव, यही आएगा ना। पहले तो जो लास्ट क्वेश्चन किया था वहां पे हम क्या डिस्कस कर रहे थे 2 पे, तो 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव। अब क्या -3 पे, तो -3 नेगेटिव एफएक्स लिमिट x अप्रोचेस टू -3 नेगेटिव। जब -3 से कम है x की वैल्यू तो फंक्शन क्या है हमारे पास mod of x plus 3, mod of x plus 3। तो पुट x equals to -3 minus h, जब 2 नेगेटिव था तो 2 माइनस h, तो अब -3 नेगेटिव तो -3 माइनस h एंड h अप्रोचेस टू 0, तो क्या आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, हमारी लिमिट चेंज हो जाएगी h अप्रोच 0, x की बजाय क्या लिखेंगे -3 माइनस h प्लस 3 आ जाएगा, -3 माइनस h आ गया, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, अगर मैं माइनस कॉमन निकालूं तो क्या आएगा 3 प्लस h, ठीक है। -3 कॉमन निकालो तो क्या आ गया 3 प्लस h, तो क्या आ गया मेरे पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 3 प्लस जो मॉड फंक्शन है पॉजिटिव वैल्यू देता है हमें, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 3 और 3 कितना आ गया 6 प्लस h, तो h की वैल्यू 0 है, तो क्या आ गया मेरे पास 6, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 नेगेटिव fx, कितना आ गया 6 आ गया, -3 नेगेटिव fx पे मेरी वैल्यू कितनी आ गई 6। अब लिमिट x अप्रोचेस टू -3 पॉजिटिव fx, जब -3 से ज्यादा है x की वैल्यू, x इज ग्रेटर देन -3 दैट इज -3 पॉजिटिव, -3 पॉजिटिव, तो तब फंक्शन की वैल्यू लिमिट x अप्रोचेस टू -3 पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या है -2x, तो पुट क्या करूंगा, पुट x इक्वल्स टू -3 प्लस h एंड h अप्रोचेस टू 0, तो क्या आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो मेरे पास -2x और x की बजाय -3 प्लस h आ जाएगा, चेक कर लो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, -2 और -3 6 और -2 -2h, अब h की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, क्या आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -3 पॉजिटिव, कितनी आ गई fx इक्वल्स टू कितना आ गया 6 आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों तो आ गई सेम, दोनों क्या आ गई सेम आ गई, ठीक है। तो अब नाउ व्हेन x इक्वल्स टू -3, जब x की वैल्यू -3 की इक्वल है, देखो x की वैल्यू जब -3 की इक्वल है तब फंक्शन की वैल्यू क्या मॉड है, तो फंक्शन क्या आएगा f ऑफ -3, फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट, जब हम किस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी x -3 पे, तो एट द पॉइंट -3 पे क्या आएगी मॉड ऑफ -3 प्लस 3, ये आएगा ना फंक्शन मॉड ऑफ x प्लस 3, तो एक्टिव जाए मैंने क्या लिया -3, f ऑफ -3 इक्वल्स टू 3 प्लस 3 कितना आ गया 6, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू -3 नेगेटिव fx, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 पॉजिटिव fx इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट -3, तो तीनों ही वैल्यू इक्वल आ रही है, देयरफॉर fx इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू -3 पे फंक्शन कंटीन्यूअस है, ये हमारा फंक्शन -3 पे क्या है कंटीन्यूअस है।
अब सेकंड पॉइंट कौन सा है हमारा 3। अब 3 पे डिस्कस करूंगा, तो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ टू चेक द कंटिन्यू। अब ये अब इसको अब टू चेक द कंटिन्यूटी एट 3 पे चेक करूंगा कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब कि ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं हुआ। जो लास्ट क्वेश्चन किया था 2 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वहाँ पे फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूस था पॉइंट 2 पे, तो 2 क्या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हुआ। तो अब 3 पे चेक करूंगा, -3 की बजाय क्या लिखूंगा मैं 3। अब 3 नेगेटिव -3 तो क्या है, अब 3 नेगेटिव की बात कर रहा था मैं, तो अब मैं ये रख देता हूँ, ठीक है। 3 नेगेटिव का मतलब x इज लेस देन 3 नेगेटिव, तो फंक्शन की वैल्यू -2x। तो पुट x इक्वल्स टू 3 minus h एंड h अप्रोचेस टू 0, तो क्या आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -2 और x की वैल्यू 3 minus h, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -6 और प्लस 2h, तो वैल्यू क्या आ रही है, जब लिमिट वैल्यू कर दूंगा तो -6 आ रही है। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव fx की वैल्यू। अब 3 पे डिस्कस कर रहा था ना, तो 3 नेगेटिव, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, चेक कर लो। तो ये वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास -6। अब 3 पॉजिटिव पे चेक करूंगा मैं, ठीक है, तो मैं ये भी रब कर देता हूँ। ठीक है, 3 पॉजिटिव पे चेक करूंगा तो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव। जब x 3 से बड़ा है 3 से ज़्यादा, तो हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या है 6x + 2, तो पुट x इक्वल्स टू 3 + h एंड h अप्रोचेस टू 0, और लिमिट h अप्रोचेस टू 0 आ गई। तो 6x को पुट कर रहा हूँ मैं 3 + h + 2, तो कितनी वैल्यू आ गई, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 18 + 6h + 2, तो क्या आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 18 + 2 20 + 6h, तो h अप्रोचेस 0, h की 0 वैल्यू कर दी तो क्या आ गया 20, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव fx इक्वल्स टू कितना आ गया 20। नाउ एट x इक्वल्स टू 3, अब 3 पे जब x की वैल्यू 3 होगी, जब x इक्वल्स टू 3 हो गया तो फंक्शन कितना है, फंक्शन कितना है 6x + 2, 6x + 2, तो f ऑफ 3 कितना आ गया 18 + 2 कितना आ गया 20। बट जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट की इक्वली नहीं आ रही, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव fx नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव fx। तो जब इक्वली नहीं है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट, तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, देयरफॉर fx इज discontinuous at x equals to 3, therefore x equals to 3 is the point of discontinuity। हमारा x equals to 3 जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ऐसे क्वेश्चन हमने आराम से कर लेने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चन से। हमने चेक करना है कि किस पॉइंट पे हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो आराम से चेक कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बहुत सिंपल मेथड से, और कोई मेथड मत लगाना, आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इस चैप्टर के बारे में, हमने बाकी लेक्चर्स भी दिए थे। ठीक है, तो जब पॉइंट गिवन है, ये तो पॉइंट गिवन नहीं थे, तो हम पॉइंट को पहले चेक करते थे कि कौन से पॉइंट पे वेरी कर रही है वैल्यू, तो हम चेक कर लेते, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। ठीक है, तो इसके बाकी सारे पार्ट्स भी आपने सॉल्व करने हैं। तो आप अगर इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और मेरे चैनल को मैथ्स लेक्चर के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। 11th और 12th के सारे मैथ लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी, और BSc पॉइंट ऑफ व्यू के भी मैं कुछ लेक्चर्स यहाँ पे
फॉलो करता हूँ और कुछ टॉपिक्स के ऊपर जो मेन टॉपिक होते हैं वहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।